बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ग्रामर के बारे में। उसकी डेफिनेशन समझेंगे और उसको समझेंगे क्या है, सेंटेंस को समझेंगे, फ्रेज़ को पढ़ेंगे और सेंटेंस और फ्रेज़ में क्या डिफरेंस है इनको समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे ये इस्तेमाल होते हैं, इनको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर की से। सो व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ सप्लाइंग राइट वर्ड्स इन द राइट प्लेस। ग्रामर एक आर्ट, एक हुनर है सही लफ्ज़ों को सही जगह रखने की। और आप ये भी कह सकते हैं साइंस ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ग्रामर। साइंस ऑफ लैंग्वेज को हम ग्रामर कहते हैं। तो व्हाट इज़ लेटर? व्हाट लेटर क्या है? साइंस साइन ऑफ लैंग्वेज यूज टू फॉर्म वर्ड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। कि जो साइन होती हैं किसी भी लैंग्वेज की, जो वर्ड्स को बनाने में काम आती हैं, उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। या बेसिक यूनिट जो होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसे हम लेटर कहते हैं। लेटर्स को हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। एग्जांपल A B C और टू Z, ये क्या है इंग्लिश में? ये अल्फ़ाबेट हैं और इन्हें लेटर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लेटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। वॉवेल A E I O U, दीज आर 5। ये जो 5 हैं ये हमारे वॉवेल कहलाते हैं। उसके अलावा जो 21 रिमेनिंग लेटर हैं B to Z, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। उसके बाद आती है वर्ड। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, लफ्ज़ों का मजमूआ, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन वावेल, जिसमें एक वावेल हो, विच गिव सम मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। जो कुछ हमें मीनिंग दे उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल प्ले, रन, बॉय एंड टीचर। ये जो वर्ड्स हैं ये कलेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और हमें क्या दे रहे हैं? मीनिंग दे रहे हैं। प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स भागना, बॉय मीन्स कोई बच्चा, टीचर मीन्स उस्ताद। तो ये क्या दे रहा है कि हमें मीनिंग दे रहा है, इसलिए इसे हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड लफ्ज़ों का मजमूआ, विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जो हमें कंप्लीट सेंस दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ही कॉल्स मी, शी बॉट अ पेंसिल। वो मुझे कॉल करता है, उसने पेंसिल खरीदी। तो ये क्या हैं? ये हमारे सेंटेंस की एग्जांपल हैं। ये वर्ड्स की ग्रुप है और हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि जिसने पेंसिल खरीदी वो मीन्स पेंसिल खरीदी, किसने कॉल की, किसी ने कॉल कर दी, मीन्स ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब बात आती है फ्रेज़। फ्रेज़ क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज़। फ्रेज़ वो होता है जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। लाइक अंडर द ट्री, इन द मॉर्निंग। ये जो एग्जांपल है इनमें हमें मतलब पता तो चल रहा है कुछ बात है, लेकिन कंप्लीट बात का पता नहीं चल रहा है। अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। इन द मॉर्निंग, सुबह में। क्या सुबह में? क्या दरख्त के नीचे? पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम उसी जगह सेंटेंस की बात करें, ही कॉल्स मी, शी बॉट अ पेंसिल, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सेंटेंस जो है हमें कंप्लीट आइडिया देता है। उसके बरक्स अगर फ्रेज़ की बात करें वो कंप्लीट आइडिया नहीं देता। यही दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ एन एक्शन कहते हैं। कौन? जो एक्शन करे। या अ पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस। जहाँ कोई इंसान या कोई चीज़, थिंग मीन्स कोई भी चीज़, थिंग हो सकती है, आइडिया हो सकता है हमारा, कोई एनिमल हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकती है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है आमिर प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड। आमिर जो है, यहाँ पर मैंने प्ले को कर दिया अंडरलाइन। ये प्ले जो है अंडरलाइन से बाहर है, ये से प्ले को समझिए, मत आमिर को समझिएगा आप। आमिर प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। आमिर जो है फुटबॉल खेलता है। द कंप्यूटर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पहले में हमारा डूअर ऑफ एक्शन है, ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में हम किसी चीज़ की बात करें, किसी कंप्यूटर की बात करें कि वो महंगा है। तो इन दोनों में एग्जाम्पल से पता चला है कोई एक्शन करने वाला जो जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। अ वर्ड विच डिस्क्राइब समथिंग, इट इज़ एन एक्शन और इट इज़ एन एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस। ऐसा वर्ड
जो सेंटेंस में कुछ डिस्क्राइब करें या कोई एक्शन वर्ड हो सेम सेंटेंस में, क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जांपल, आई रीड अ बुक, यू रिसाइट द होली कुरान। मैंने किताब पढ़ा, आप कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। यहाँ पर रीड और जो रिसाइट हैं ये या तो एक्शन ज़ाहिर कर रहा, ये दोनों एक्शन ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी जगह पर ये डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। लाइक कुछ होता है ना, आगे के हम टेंस, जब टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे इसको हम डीपली इसकी जो है समझेंगे कि किस तरह ये वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। फिलहाल आप इतना समझिए, वो जहाँ जहाँ तो डिस्क्राइब करता है या एक्शन वर्ड होता है सेंटेंस में, इसमें ये दोनों एक्शन है और हमें बता रहे हैं कि जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्शन, और डिस्क्राइब करें उसे हम वर्ड कहते हैं। ये लाइक रीड और रिसाइड हमारे क्या हैं, दीज आर वर्ब्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम समझते हैं। सब्जेक्ट कोई काम करने वाला होता है या डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करें। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन समथिंग इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिस पर कोई चीज़, जिस पर कोई की चीज़, जिस पर किसी चीज़ का असर हो जाए, जिस पर काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लाइक रेहान किल्ड अ स्नेक, आयान ड्राइव्स अ कार। रेहान ने क्या किया, उसने एक सांप को या किसी अजदा को मारा। अयान ड्राइव कार, अयान कार चलाता है। यहाँ पर कार और स्नैक जो है इन पे काम हो रहा है, जो किसने किया परफॉर्म, रेहान और अयान ने किया। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट क्या करता है, कोई काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, कोई काम रिसीव करता है। और वर्ब हमारा वो काम होता है या एक्शन होता है। तो यही आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको, थैंक यू। आई होप कुछ आपको समझ में आया हो। आने वाले लेक्चर्स में हम सेंटेंस ग्रामर की दूसरी टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपने टेंसेस का आगाज़ करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप को आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।